तीनों सुन लो आज, तीनों सुन लो। चुप्पा बैठ के पढ़ा करावत हो तो कुछ एक शब्द आवाज ना हो चाहिए आज। वैसे भी इलेक्शन चल रहे हैं। समझो, ध्यान सुनो। हाँ बेटा, कल हमने अवतल दर्पण कराया था, उससे फोकस दूरी का फॉर्मूला कराया। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी का फॉर्मूला कराएगा। ठीक है, कराएंगे। तो उत्तल दर्पण की केवल दो स्थितियां होती है। ठीक है, पहली स्थिति बेटा क्या होती है, मान लो कि ये कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है। समझ में? परावर्तन कहाँ से होता है, उभरे हुए तल से होता है। मान लो अब यहाँ बाई ओर, अब यहाँ पे फोकस होगा इसका, होगा कि नहीं होगा? वक्ता केंद्र कहाँ होगा, दाई साइड होगा कि नहीं होगा? बाई साइड हम वस्तु रखते हैं, ये वस्तु रखी ए बी, मान लो वस्तु। ठीक है, वस्तु रखी हमने, या मान लो कोई, अच्छा स्थितियां बताएं। स्थिति देखो, मान लो वस्तु अनंत पे है। कहाँ पे, अनंत पे। इस तरह मुख्य के समांतर जाएगी प्रकाश की तरफ, जाने के बाद ये परिवर्तित हो जाएगा, इधर ये परिवर्तित हो जाएगी। डाट डाट मिलाएंगे बेटा, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। जो तो डाट डाट ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस से। ये पहली स्थिति है उत्तल दर्पण की। समझ में आया? उत्तल दर्पण के दो प्रतिबिंब केवल याद रखनी है, एक ये वाला है और एक तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ, फोकस पे। एक और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। वो स्थिति कैसी होती है, समझो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पी ध्रुव, ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया वक्ता केंद्र सी। समझ में आया? ये मान, अब यहाँ पे मान लो कोई एक प्रकाश किरण हमने डाल दी मुख्य के, ये मान लो कोई वस्तु रखी है, वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाएगी। ये अगर मुख्य के समांतर जाएगी तो परिवर्तन होकर ऐसे चली जाएगी। फिर डाट डाट हम पीछे मिलाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, नहीं जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मान लो हमने डाल दी वक्रता केंद्र से, ये अगर ये डाली हमने प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात वापस चली जाएगी, नहीं आएगी। डाट डाट मिलाएंगे तो कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मतलब फोकस और ध्रुव और फोकस के मध्य। ये मात्र उत्तल दर्पण की दो स्थितियां तुमको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का प्रूवमेंट कराना है, तो इससे इससे होगा। समझ में आया? इसे हम फिर से बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि अच्छे समझ में। देखो, एक स्थिति क्या होती है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस और बन रहा है। अगर वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की तरफ जो किरणें मुख्य के समांतर आएंगी, टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि अंदर की तरफ पॉलिश है। डाट डाट मिलाएंगे तो कहाँ पे मिलेगी, फोकस में। कहाँ पे, फोकस में। तो इसका डाट डाट वाला जो प्रतिबिंब बनेगा, ये होता है आभासी। क्या होता है, आभासी होता है। ये होता है सीधा। कैसा है, आभासी सीधा। डाट डाट बन रहा है ना, ठीक है। तो आभासी मतलब क्या होता है, वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल होता है। हाँ, अब यहाँ पे सीधा है, सीधा, उल्टा नहीं। आकार बिंदु आकार का, बिंदु आकार। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें देखो, इसमें वस्तु, ये है वस्तु। ठीक है, बाई ओर रखी है, यहाँ पे कोई ध्रुव तो है नहीं। ठीक है, तो बाई ओर कहीं रखी है, अनंत से नहीं है, ये अनंत में नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण गई है मुख्य के समांतर, क्या हुए, अच्छा ऐसा है।
जूम करें क्वालिटी डाउन हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो स्थितियों में ये स्थिति हम लेंगे। कल हमने जो अवतल दर्पण फोकस दूरी का प्रूवमेंट कराया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आज उसी का प्रूवमेंट है। कल हमने अवतल से कराया था, आज उत्तल से कराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका ग्राफ देखेंगे हम, ये बड़ा हम थोड़ा सा बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं हम। समझ में आया? ठीक है, ये मान लो वो वस्तु ए बी रखी है, ए बी, समझ में आया? ए बी वस्तु है, एक प्रकाश किरण मान लो मुख्य अक्ष के समांतर गई परावर्तन के पश्चात ये जहां से जाएगी बेटा डॉट डॉट करके क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। समझ में आया? एक मान लो ये यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र होगा, एक मान लो हमने ये डाला प्रकाश किरण, ये गई, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा सही नहीं बनाया है। ये एफ है और ये सी, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से ये वापस जाएगी, ऐसे ही वापस जाएगी, डॉट डॉट करके मिलेगी, ये तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये होगा बेटा ए डैश और ये बी डैश। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने ये M1 है, ये मान लो M2 है, ठीक है। हम लिखेंगे M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P ध्रुव है और F फोकस बिंदु तथा C वक्रता त्रिज्या है। वस्तु के बाईं ओर एक वस्तु रखी है, एक प्रतिबिंब के दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु रखी है, वस्तु ए बी, वस्तु का प्रतिबिंब दाईं ओर ध्रुव और एक फोकस के बीच में ए डैश बी डैश बनता है। कैसे बनता है? आभासी सीधा। तो ये भाषा तुमको लिखने पड़ेगी, ठीक है, लैंग्वेज। अब यहाँ से देखो बेटा दो त्रिभुज, ये सी ए डैश बी डैश और सी ए बी, यहाँ से लंब डाल दो डॉट डॉट करके, उसमें भी डाला था ना, इसमें भी M1 N, ठीक है, M1 N। समझ में आया कि नहीं? M1 ये था, इसको मान लो M, ये M और ये M। समझ में आया? इसमें दो त्रिभुज देखो, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज तुम्हारा बेटा सी ए बी समरूप है किसके? सी ए बी बड़ा वाला, ठीक है, और ये सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। समझ में आया? अगर ये सी ए बी बड़ा वाला पूरा और ये सी ए डैश बी डैश छोटा वाला, ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे इसमें ए बी अपान में ए डैश बी डैश। समझ में आया कि नहीं? ए बी अपान ए डैश बी डैश बटे पूरी भुजा सी ए अपान में छोटी वाली भुजा सी ए डैश। समझ में आया? अब इसको समीकरण एक मान को कैसे छोड़ दो, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज लो, दूसरा त्रिभुज देखो बेटा, ये वाला, ये पॉइंट एफ है फोकस, ये एफ ए डैश बी डैश और एफ एन एम, ये दोनों त्रिभुज नजर आए तुम्हें? पहले बड़ा वाला देखो, सी ए बी सी ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरे में कौन सा ले रहे हैं? ये वाला एफ ए डैश बी डैश और एफ एन एम, ठीक है। हाँ, तो एक एफ एन एम त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ या एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। इसमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो संगत भुजा कौन कौन सी है? बड़ी वाली की यमन है अपान में छोटी वाली की ए डैश बी डैश है।
बराबर बड़े वाले का ये एफ एन एफ है या एफ एन है, नीचे और छोटे वाले का एफ ए डैश है। समझ में आया कि नहीं? अब हमें ये दिख रहा है कि ए बी बराबर एम एन के, ठीक है, ए बी बराबर दिया है एम एन के, दिख रहा है कि नहीं? ए बी एम एन के बराबर है, तो जहां एम एन है यहाँ रख देंगे ए बी, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान में एफ ए डैश। समझ में आया? इसको मानो दो। अब समीकरण एक से दो से देखो, ये पक्ष बराबर है ना, तो ये पक्ष अपने आप हम बराबर रख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनको भी बराबर कर दो। क्या आ जाएगा तुम्हारा? सी ए अपान में सी ए डैश बराबर एफ एन अपान एफ ए डैश। अब देखो, अब ये एफ एन जो दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है? एफ एन। ये एफ एन बराबर होगा किसके? एफ एन बराबर होगा पी एफ के, किसके? एफ पी के या पी एफ के। क्यों क्यों बराबर होगा? स्थितियां होगी, दर्पण की स्थिति होगी। मान लो इसका द्वारक बड़ा है बेटा, तो अगर इसका साइज बड़ा हो, सीधा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सीधा करने के पॉइंट और इस साइड में आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी ध्रुव के लगभग पास में आ जाएगा। तो लगभग हम दूरी पी एफ एन बराबर पी एफ के लेंगे। समझ में कि नहीं? ठीक है, लगभग में इक्वल होगी, तो हम रख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? रख दो सी ए अपान में सी ए डैश बराबर क्या रख दें? पी एफ अपान में एफ ए डैश। सो अब यहां तक अगर समझ में आ गए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक आ गया, अब इसके मान निकाल ले। अब मान हम निकाल के वहां निकाल लें, देखो ध्यान से, ठीक है? तो देखो मान निकाल लें, हम सबसे पहले सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी ए। सी ए कहाँ से तक है बेटा? ये सी ए। तो सी ए क्या है? समझो सी ए का मान कैसे निकाला जाएगा? पीसी माइनस का सी ए निकालना है। सी ए पूरा आया तो सी ए पूरा, सी ए है बेटा पी ए प्लस का पीसी, है कि नहीं? तो कोई इधर लिख रहे हैं हम, सी ए बराबर है पी ए प्लस का पीसी। समझ में आया? क्योंकि हमको पी ए मालूम है। पी ए क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी है कि नहीं? और पीसी क्या है? ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी, वक्ता त्रिज्या होगी आर। समझ में आया कि नहीं आया? तो सी ए निकालेंगे तो पी ए का मान बेटा क्या निकलेगा? पी ए निकलेगा माइनस का यू प्लस का पीसी क्या है? पीसी है आर, क्या है? आर। अब आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। यहाँ रख देंगे, सी ए निकल आया। अब सी ए डैश निकालो। सी ए डैश क्या होगा? सी ए डैश कहाँ पे वो? सी ए डैश ना, तो सी ए डैश क्या है? अगर देखो पीसी, हम क्या करेंगे? पूरे में पी सी ए डैश है, पी ए डैश, पीसी पूरा है। अब पीसी में पी ए डैश घटा देंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो सी ए डैश निकाल है ना, सी ए डैश, तो पूरा पीसी में पी ए डैश घटाएंगे तो ये तो बचेगा। मान रखो पीसी क्या है? पीसी आर है, इस साइड में जितना सब पॉजिटिव लेते हैं, माइनस का पी ए डैश। पी ए डैश क्या होगा? वो प्रतिबिंब की दूरी वी होगी। क्या होगी? वी। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। अब बेटा पी एफ तो फोकस दूरी है ना, तो पी एफ बराबर क्या है? एफ है। समझ में आया? एफ ए डैश क्या है? एफ ए डैश वी है, क्या है? वी नहीं कि एफ ए डैश क्या है? वी है। सब मान निकल रहा है, सब मान उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है? इसको ऐसे बॉक्स में लगा दो, बंद कर दो, यहाँ हल करो। सी ए का मान क्या निकला था? माइनस का, इसको
क्या या फिर ऐसा क्या या फिर डैश है, गलत हो रहा है। एफ ए डैश है ना, तो पी एफ माइनस का पी ए डैश। समझ में आया कि नहीं आया? अब सही है। अब देखो रखो मान सी ए का मान कितना निकला, यहां लिख दो पहले, माइनस का यू प्लस का आर अपान में सी ए डैश आर माइनस का बी बराबर पी एफ क्या निकला, एफ एफ ए डैश, इसका मान रखो, पी एफ का मान क्या है, पी एफ है एफ माइनस का पी ए डैश क्या है, वी, पी ए डैश वी है ना। हाँ तो एफ माइनस का, समझ में आया? अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, जब माइनस का यू एफ इसका इसमें कराया, इसका इसमें प्लस का यू वी यार, इसका इसमें कराया, इसका इसमें कराया, अब इसका इसमें कराएंगे आर एफ और बेटा माइनस का वी आर, ठीक है। इधर कराओ, इक्वल टू चिन्ह लगाओ, आर एफ माइनस का एफ वी, समझ में आया कि नहीं, आर एफ माइनस का एफ वी। अब क्या करो, कटेगा तो कुछ, आर एफ ये ना, दोनों प्लस कहीं कट जाएंगे, अब एफ वी ये और एफ ये क्या कहीं यू एफ है। अब देखो ठीक है, तो ऐसा करो, एक तरफ कर लो, अभी आर बराबर हमको 2f रखना है, अभी आर बराबर 2f, आर बराबर 2f रखो, तो माइनस का यू एफ प्लस का यू वी और माइनस का वी इंटू 2f इक्वल टू माइनस का एफ वी। समझ में आया? अब देखो 2vf लिखा है, एफ ई लिखा है, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस का यू एफ यू वी इक्वल टू माइनस का एफ वी प्लस का 2vf प्लस का यू वी, क्या होगा, केवल वी एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब क्या करो, वी यू एफ से भाग दो, ठीक है, वी यू एफ वी यू एफ वी यू एफ भाग दोगे, क्या क्या कटेगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से कट जाएगा, माइनस का 1 वी, क्या कटेगा, प्लस का 1 एफ, वी से वी कैंसिल हो जाएगा एफ से, ठीक है। इसको उधर ले तो प्लस में जाएगा, तो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, किसे बताएं, ध्यान से देखो, ए करना लागू दोनों बात, वो बेटा फोकस करने लगता है, फोकस, ठीक है। तो यहां से देखो, ये सबसे पहले उत्तल दर्पण है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना लोगे, ये एक प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जाएगी, इधर जाएगी फोकस से जाएगी। हमने कल बताया था, कोई प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जाती है तो कहाँ मिलती है, फोकस में, लेकिन ये डाट डाट करके जा रही है, इसका मतलब आभासी, ठीक है। ये प्रकाश किरण जा हमने उसके सीध में डाला है, कहाँ है, वक्ता केंद्र में, तो वापस जाए कि डाट डाट मिले, वक्ता केंद्र मिलेगी।
पहला त्रिभुज लिया गया है ये सी ए डैश बी डैश सी ए बी, ठीक है। ये सी ए डैश बी डैश छोटा वाला और सी ए बी ये बड़ा वाला, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। ए डैश बी डैश ए बी अपान ए डैश बी डैश, देखो ए बी बड़ा वाला, ये ए डैश बी डैश छोटी वाली भुजा, सी ए बड़ी वाली, ये सी ए पूरी बड़ी वाली बटे सी ए डैश, ठीक है। तो समीकरण एक मान लो। अब दोबारा कौन सा त्रिभुज, एफ ए डैश बी डैश एफ एम एन, ठीक है। तो इसकी ये बड़ी भुजा एम एन बटे ए डैश बी डैश, देखो ठीक है, बटे एफ एन, ये एफ एन बटे एफ ए डैश, समझ रहे कि नहीं। अब एफ एन बराबर किसके, एम एन के, एफ एन बराबर सॉरी ए बी बराबर किसके, एम एन के, रख दिया। एक पक्ष बराबर था, हमने दोनों पक्ष बराबर कर दिए। अब एफ एन की जगह क्या लिखेंगे, एफ एन इक्वल टू पी एफ, ठीक है, ये लगभग इसके बराबर होगी, ठीक है। और रख दिया, रखने के बाद मान रख देना, तुमको हमेशा ये याद रखना है कि वस्तु की दूरी दूर से मापी जाती है तो यू होती है, प्रतिबिंब की वी होती है, और जो वक्ता केंद्र की दूरी होती है दूर से वो आर होती है, क्या होती है, आर। अगर उस साइड में नापोगे दूरी पॉजिटिव, इस साइड में नापोगे तो नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हटा दे इसको। अब बेटा तुम्हारा आवर्धन क्षमता है, क्या है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है बेटा यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान, इसकी परिभाषा तुम फार्मूला से बता सकते हो, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई आई होती है, आई क्या होती है, आई होती है प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या होती है, वस्तु की लंबाई। तो अगर तुमसे आवर्धन क्षमता पूछ रहा है तो फार्मूला होता है बेटा एम बराबर आई अपान ओ माइनस का वी अपान यू। करवा दें, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है बउआ प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। शायद रेखीय आवर्धन लिखा होगा, ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवर्धन, ठीक है। ये प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। समझ में आया? अगर प्रूवमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे हमने उस अवतल दर्पण से करेंगे। देखो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगी। ये मान लो बेटा सी है, ये मान लो एफ है, ये मान लो पी है, ठीक है। मान लो ये वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रखी है, तो एक प्रकाश किरण सीधा जाएगी, फोकस से कट के गुजरेगी नहीं गुजरेगी, और एक अगर वक्ता केंद्र से जाएगी वापस हो जाएगी, हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वस्तु ए बी मान लो, और ये मान लो ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम मान लो ध्रुव में डॉट डॉट करके फोकस डालें तो ये टकरा के इसे उतने एंगल से आएगी, ये कोण इसके बराबर होगा। हमने आपको बताया था परावर्तन का नियम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। तो अब देखो ध्यान से, ये गड़बड़ हो गया चित्र, जरा सा ध्यान ना दो बेटा, चित्र तुरंत गड़बड़। ये समझो यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ से, ये जहाँ से टकरा रही ना यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। अब सही है, ये कोण बराबर, ऐसे दो त्रिभुज दिख रहे हैं तुमको, पी ए डैश बी डैश और ये पी ए बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, पी ए डैश बी डैश समरूप होगा पी ए बी के, ये कोण इसके बराबर होगा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ये बराबर होगा इसके, ये 90 भी, ये भी 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए समरूप एंगल, ठीक है, एंगल दो समरूप हो गए, कौन सा देखो, फिर से देख लो, पी ए डैश बी डैश पी ए बी, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अगर बाहर बना के दिखाएं तो इस प्रकार बनेंगे, देखो ये बड़ा वाला ये पी है
ये ए है, ये बी है, समझो। ये छोटा वाला ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, समझ में आया? ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर। कौन सा? ये वाला ठीक है, देख रहे हो? तो ये दो त्रिभुज क्या हुआ, समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। इसका ले ए डैश बी डैश, देख लो ध्यान से, रेखीय आवर्धन का प्रूवमेंट देख लो, ठीक है? ये फार्मूला का प्रूवमेंट ध्यान से देख लो। ये चित्र समझ में आया? ये वही चित्र है जिसमें हमने वो प्रूव किया, 1/n है बराबर 1/g प्लस 1/g, अवतल दर्पण वाला, किया कि ना किया? इसमें एक एक्स्ट्रा हमने तरंग डाली है, कहाँ पे डाली है? ध्रुव पे। तो ये आपतन, ये गई परावर्तित होकर इस प्रकार आ गई ना, आ गई। तो ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो हमने देखा दो त्रिभुज बन रहे हैं ये वाले, ये पूरा त्रिभुज जिसके समरूप होगा, क्या होगा? समरूप। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे इसमें भी। तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान ए बी, समझ में आया कि नहीं? इधर पी ए डैश अपान में पी ए, समझ में कि नहीं? हमने पहले छोटे त्रिभुज की भुजा ली, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा ली, फिर छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक दो बार प्रैक्टिस करना, सही से पढ़ के आने लगेगा। ए डैश बी डैश क्या होता है बताओ? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। क्या है? प्रतिबिंब, क्योंकि माइनस का प्रतिबिंब लंबाई आई है ना, और नीचे को प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो अगर उल्टा नीचे को प्रतिबिंब बने तो माइनस का लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस का। तो माइनस का आई, वस्तु की लंबाई ओ होता है बेटा। ऊपर को बन रहा है ना, तो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर को बन रहा है तो पॉजिटिव। माइनस, अब पी ए डैश क्या है? पी ए डैश है प्रतिबिंब की लंबाई ध्रुव से, तो माइनस का, क्योंकि बाई साइड है, माइनस का v। पी ए क्या है? वस्तु की दूरी है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये क्या होगा? माइनस का u, माइनस माइनस खत्म, आई अपान ओ बराबर आ गया माइनस का v अपान u के। इसको रेखीय आवर्धन बोलते हैं यार, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। ये आ गया प्रूवमेंट तुम्हारा। एक ही चीज है यार, एक ही चीज है। इसमें क्या लिखा है? लिखा हुआ बस, हाँ, रेखीय आवर्धन। हाँ, हम भी ऑफिस कहाँ है? कहाँ? कौन सा? ये देखो, हमने देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, हमने वस्तु कहाँ रखी? ध्रुव और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखी। प्रकाश किरण एक जाएगी, फोकस से टकराएगी, टकराने के ये फोकस है, ठीक है? टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, इसके बाद हम वक्ता केंद्र से डालेंगे तो वापस लौट जाएगी। तो देखना कि ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। एक प्रकाश की डाट डाट करके हमने डाली ध्रुव पर डालोगे तो उसी एंगल से वापस आ जाएगी। वापस मतलब नहीं, आगे निकल जाएगी। मतलब हमने तुमको बताया था वो परावर्तन का नियम, प्रकाश किरण ये गई, ये निकल गई, ये अभिलंब, ये मुख्य अक्ष, ये अभिलंब है इसका, ठीक है? हमने बताया था ये आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है कि ना? तो ये आपतन कोण आई होगा और ये आर होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये एक पी ए डैश बी डैश, एक पी ए बी, ये बना दी हमने अलग। ये पी है, पी ए डैश बी डैश, पी ए बी, दिख रहा है ना? दोनों समरूप है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। समरूपता कसौटी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो ए से, ठीक है? अगर समरूप हो गया तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। देखो संगत भुजाओं का अनुपात कौन सा? छोटे त्रिभुज की ये भुजा ले ली ए डैश बी डैश, बड़े त्रिभुज की भुजा ले ली ए बी, बराबर छोटे त्रिभुज के ले ली पी ए डैश और बड़े त्रिभुज की पी ए ले ली। लेने के बाद देखो ए डैश बी डैश होता है आई, क्या होता है? ए डैश बी डैश क्या होता है? आई, प्रतिबिंब की लंबाई को आई बोलते हैं, ठीक है? ए बी होता है वस्तु की लंबाई ओ, समझ में आया? क्या पोल थे? कौन सी पोल? अच्छा, हाँ पोल से ये पी ए डैश बहुत आसान है यार, इसमें कादू कर देते। अब हाँ रख दिया, मान रख दो, है
तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई के अनुपात, बटे में लिखो मतलब क्या होता है? अनुपात। समझ में आया? ये नहीं, आप इस न्यूमेरिकल आएंगे, इससे आ सकते हैं न्यूमेरिकल, ऐसा भी जा सकता है। लेकिन इसकी जरूरत बहुत है बेटा, ठीक है? इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इससे न्यूमेरिकल बहुत नहीं। समझ में आ रहा है? अगर तुम घर में प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा अभी से, ठीक है? अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। देख लो, दो बार कोई इसने आज हल की है, उसने अपने आप हल की है ये दो, वो वहाँ पे स्कूल की। और तुम बैठे गाना गाओगे तो काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, ठीक है? शायरी अच्छा, शायरी चल रही है, सुनाओ यार। यार इतनी अच्छी हवा लग रही, इधर बैठ जाते हो। हाँ? पता नहीं कहाँ बैठे, तो दिखता कहाँ हो तुम लोग यार? हटा दे इसको। अब बेटा ये तुम्हारा हो गया, परावर्तन का काम हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है? गोली दर्पण हो गया तुम्हारा, ठीक है? गोली दर्पण की जितनी सिचुएशन है, मुख कक्ष, फोकस दूरी, ध्रुव, तो क्या किसको कहते हैं, सब पूरे थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। हम इसी विषय में संडे को टेस्ट लेंगे फिजिक्स का, ठीक है? और ये दोनों प्रूवमेंट। अब समझो, अब तुम्हारा है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। और परावर्तन होता है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें दो माध्यम होते हैं, ध्यान सुनो। इसमें दो माध्यम होते हैं, एक तो वायु, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, और हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये हमने अभिलंब बना दिया। क्या बना दिया? अभिलंब। नॉर्मल दोनों तरफ से 90 डिग्री कोण, ठीक है? इसको बोलते हैं विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन, रेयर डेंसर, ठीक है? इसका आवर्तनांक n1 मान लेते हैं, इसका n2। इसको लिखते हैं 1 and 2। पहले, हाँ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुनो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण डाली गई, मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण डाली गई, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, आपतित किरण बेटा, इसको बोलेंगे क्या? आपतित किरण। समझ में आया? जो डाली जाएगी प्रकाश किरण क्या होगा? आपतित किरण। और जो परावर्तन के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ये जाएगी,
इसको जाना चाहिए कहाँ, ये जाएगी ऐसे, इसको जाना चाहिए कहाँ, ऐसे सीधे जानी चाहिए ना, नहीं मुड़ गई ना। तो प्रकाश, ये याद रखना, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये आई और ये आर, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। ये सब अभिलंब की तरफ से नापे जाते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हाँ, जब डैश से मिला जाएगा तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इसके बाद दूसरी घटना क्या होती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से अभिलंब से दूर हट जाती है, दूसरी घटना। समझ में आया? ध्यान से देखो, ये क्या है, अभिलंब है वो। अब इसको मान लो सघन, क्या मान लो, इसको मान लो। अब यहाँ अगर आपकी किरण डाली जाएगी तो अभिलंब से जाना कहाँ चाहिए था, इसे ये वाला आपतन कोण आई, अब आर बड़ा होगा आई, ये सघन माध्यम है, ये विरल, तो सघन विरल का मतलब वायु है बेटा, वायु, और सघन मतलब जल वगैरह, ठीक है, लिक्विड, कुछ भी लिक्विड हो सकता है या कांच हो सकता है। पूरा नॉर्मल से नापा जाएगा, पूरा। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अब यहाँ परावर्तन नहीं होगा। समझ में आया? इसके अपवर्तन किस, दोनों स्थितियां समझ में आई। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। समझ में आया? ऐसा होता है। कुछ भी समझ लो यार, लिक्विड कोनो भी अगर सघन माध्यम है तो ओके, जो मॉलिक्यूल से पास होते हैं, तो माध्यम मिले तो माध्यम से टकराने की वजह से, मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है। थोड़ा ऊपर करो बेटा, हल्का सा। अब हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया? और कोई बात? टाइम क्या गुजर, देखो आप लोग, बंद करें फिर। टाइम देखो उसमें बेटा, समझ में आया? तो 2-3 स्थितियां अपनी याद रखनी है तुमको। प्रकाश जब सघन माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। और इसके 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है? पहला नियम क्या है? अपवर्तन। अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और तीनों एक ही पर। हाँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। देख लो है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट।
समझ में आया कि नहीं आया? कांस्टेंट एन होता है। बस पढ़ चुके तुम लोगों का मन नहीं लग रहा हो। न्यू होता है, कहीं कहीं म्यू लिखा होता है, कहीं एन लिखा होता है। चलो बाकी कल कराएंगे।